पसंद नहीं आया। तब तक कवि जी भाव दिए तेरी में। आए के अरे भंवरवा मन के माली ना मिले, अरे भंवरवा मन के माली ना मिले। तीनों माला लिए हाथ निरखैली, तीनों याली अरे याली अरे पूरे दरबार में तीनों माला लेकर घूम रही है। भंवरवा मन के माली ना मिले, माला लिए हाथ निरखैली तीनों याली, भंवरवा मन के माली ना मिले। लेकिन यहाँ की कवि तर्ज दिए अरे हम के नमूना रहल। लेकिन उस दरबार में देखे बाबूजी तीनों कन्याएं अम्बे अम्बा अम्बालिका लेकर के जयमाल घूम रही हैं। लेकिन होता क्या है, अरे हाथ लिए हरवा, रे मितवा, अरे रे मितवा मन भावै न भंवरवा रे मितवा मन तीनों कन्याएं माला लेकर के बाबूजी दरबार में घूम रही हैं। तब तक जो है तीनों भाई इधर चित्रांगद विचिर भी छोड़ते हैं का हमारे लोगों का बिहवा न होई। वही बगलिए दादा भीषम बैठल है, कहे भैया कहे का भैया कहे लगा था बिहवा न होई, बिना दुल्हिए के हस्तिनापुर चल जाई का। दादा भीषम कहे घबरा मत, ना सोचे से होई तो टेढ़े से होई, लेकिन बिहवा तो हाल लोगन का होई। वही देखते देखते दादा भीषम कहले क्या क्या, अरे भीषम अरे रे भीषम कन्या लाए घर रे हो जाते हैं और तीनों कन्याओं का बाबूजी अपहरण कर लेते हैं। पहले रहा हरण, अब बा अपहरण। अब अगर केहू के बहन बिटिया अगर अपहरण कैल तो तुरंत जो बटे सारा बाबू संगे हो जाएगा, कहे अपहरण केस लग जाई। लेकिन दादा भी सब तीनों कन्याओं का हरण करके जो है हस्तिनापुर ले जाते हैं। और जब ले गए तो तीनों से पूछत है कि बताओ तो हाल लोगन के बियाह कैसे होए। हमारे दो भाई हैं विचित्र प्रिय और चित्रांगद। तो देखे बाबूजी एक लाइन तर्ज के नमूना लगल कि केकर शादी कैसे होत बा। बहुत पुरान तर्जबा निर्गुण के एक वो जमाने के बड़े सुपर हिट गीत बा निर्गुण के। बड़ी सुंदर गीत हमारे मास्टर बजावत होनी है कि झूलन का रंग साचा हमारा
कौन सोनरवा बनाए से झुलनिया रंग पड़े नहीं काता हमार पिया रंग पड़े नहीं काता हमार पिया के नमूना रहा। लेकिन दादा भीषम पूछत हुवन तीनों लड़कियन से कैसे होई अरे कैसे होई बियाहवा तोहार गोरी दादा भीषम पूछते हैं बताओ तुम लोगों की शादी किससे होगी? अम्बे और अम्बा, बड़ी अम्बे उससे छोटी अम्बा, दोनों लड़कियों ने जो है वर्ण किया। अम्बे का चित्रांगद से शादी अम्बे का भइले, अम्बे का शादी चित्रांगद से भइले। अम्बा विचित्र बिरिया दुल्हवा हमारे गोरी। इधर अम्बे की शादी चित्रांगद से, अम्बा की शादी विचित्र बिरिया से बाबूजी होती है। एक कन्या बच गई अम्बालिका। अम्बालिका कहे हम किससे तू शादी कहला। दादा भीषम कहले हम तो जो पहले जो बटे आजन में जो है कुंवारा रहे के जो बस शपथ ले हले है, हम कैसे शादी करब। कहे अगर शादी तो के नहीं करे के रहल तो हमारे पिता के जो है विवाह मंडप स्वयंवर से आपने जो है हमारा जो है अपहरण क्यों किया। आज तो लोग जो बचे करे मांगे में साथ नाई चुटकी दुल्हा ना थे, दुल्ही होकर नहीं होते, दहिने बाएं हो जाते हैं। दहिने बाएं अरे वह यार दहिने बाएं मैं तलाक के नौबत आ जाता है, वह टोली उतरता दूसरे तीसरे जो बात तलाक के नौबत आवता। अच्छा मेरे से बताओ मान में सुनवा यसिया काले देखे मेरे लिए तब का मेहरारू रहे भैया जो बटे पूरा मांग फारे यहाँ से लेके हिया ऊ का है तो से बदे कि हमारे मनई का उम्र लंबी हो, लेकिन आजकल वाली है ही दरे तैसा ठपे तन्नी सा टिकाई नहीं अब तो पे नहीं बारिश से वो काहे बदे नरेश कि हम इन जल्दी मरे हम दूसरे की जाइए। वाह वाह बतिया ना सही बात। लेकिन बाबूजी गाने पे गौर हो। अम्बालिका कहती है कि आप जो है हमारे पिता के स्वयंवर से पानी माने हाथ ग्रहण माने पकड़ना। क्या आपने हमारा हाथ पानी ग्रहण हमारा हाथ पकड़ के आपने हमारा जो है हरण किया है, इसलिए आपसे हमारी शादी एक प्रकार से जो है मानी गई जो है। दादा भीषम कहते हैं कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। अम्बालिका जिससे प्रेम करती थी उस राजा के दरवाजे पर जाती है और राजा जो है बहिष्कृत कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगा, तुम हरण की हुई कन्या हो। जब दादा भीषम इनकार करते हैं तो है वहां से जब वापस आती है तो जाती है, लोग बताएं कि चली जाओ। परशुराम जी जो है दादा भीषम के गुरु है, हो सकता है गुरु की बात मानकर के शादी कर लें। अम्बालिका जाती है परशुराम जी के पास कि आपके जो है शिष्य ने जो है हमारा पाणी ग्रहण हाथ पकड़ करके अपहरण किया है और शादी करने से इनकार कर रहे हैं। परशुराम जी आते हैं, दादा भीषम को समझाते हैं कि शिष्य जो है शादी कर लो, किसी कन्या की जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन अगर शादी नहीं करोगे तो तुमसे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। दादा भीषम इनकार कर देते हैं। गुरु और शिष्य में बाबूजी युद्ध होता है, जिसका परिणाम निकलता है कि परशुराम जी देखे कि मैं दादा भीषम अपने शिष्य से हार जाऊंगा तो जो है युद्ध का विराम करके चले जाते हैं महेंद्र पर्वत पर बाबूजी तपस्या करने के लिए। लेकिन यहाँ पापड़ का भाव लगा देखे बहुत का बात
अब बोली पाला पड़ी जा मोर सजनवा भी सब ज्ञान